नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक श्रृंखला शुरू करी थी जिसमें मैं लक्षणों के आधार पर बताऊंगा कि आप लोग का कौन सा ग्रह खराब है। अगर आपको जो मैं लक्षण बता रहा हूं, जैसे आज हम लोग राहु पे चर्चा करने वाले हैं, तो अगर आपके ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका राहु आपको दिक्कत कर रहा है। दोस्तों, राहु बहुत छल है, इसे उसके लिए कहा जाता है मति भ्रम बुद्धि सर्वशून्यम। मति को भ्रम करके बुद्धि को सर्वशून्य कर देता है, गलत डिसीजन करा देता है राहु। राहु का प्रेडिक्शन करना चंटी बंटी का काम नहीं है। बहुत से ज्योतिषियों को मैंने देखा है कि राहु को उन्होंने सर्वथा निगेटिव प्लैनेट बता दिया है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। राहु बहुत अच्छा हो जाता है तब भी आदमी बहुत धार्मिक होता है। और राहु वो ग्रह है जो रातों रात मिलियनियर बनाता है। मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। रातों रात मिलियनियर बनाता है। और राहु ही वो ग्रह है जो खराब हो जाता है तो फर्श पर लाकर पटक देता है। संकेतों से जानना और ये वीडियो बनाना उद्देश्य मेरा ये है कि बहुत से लोग अपनी पत्रिका नहीं दिखाना चाहते, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। बहुत से लोगों का समय नहीं सही है, अर्थात बर्थ ऑफ टाइम, उनका समय नहीं सही है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लक्षणों से आप जान जाएंगे कि आपका राहु आपको कैसे फल कर रहा है। और अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके कई सालों से रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलने की अति आवश्यकता है। आज हम राहु के अशुभ लक्षणों पर बात करेंगे। शुभ लक्षणों का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि अशुभ लक्षण ही राहु इतने दे देता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और आप लोग भी शॉर्ट में सब कुछ चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राहु आपके जन्मांक में कैसा बैठा है या कैसे संकेत आपको मिल रहे हैं, वो अशुभ हैं या शुभ हैं, या आपको अपने राहु की विवेचना कराना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा मैं। दोस्तों, राहु जहाँ बैठता है वहाँ अगर खराब है तो बिगाड़ता है, जहाँ देखता है वहाँ बिगाड़ता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेबल रहता है। राहु केवल शनि की बात मानता है और मंगल से डरता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। चंद्रमा के पास आ जाए तो जिंदगी तबाह कर देता है। शनि की बात मानता है, शनि के साथ बैठ जाए तो श्रापित दोष बना देता है। गुरु का सम्मान करता है, परंतु गुरु के साथ युति बना दे तो चांडाल बना देता है। बुध परम मित्र है, परंतु साथ में बैठ जाए तो जड़ दोष बना देता है। शुक्र के साथ बैठ जाए तो करेक्टरलेस बना देता है, जी हाँ, लंपट योग बोलते हैं। सूर्य के साथ बैठ जाए तो ग्रहण लगा देता है। अब सोच लीजिए राहु की क्या हैसियत है। और यही राहु अगर अच्छा बैठ जाए, अच्छे भाव में बैठ जाए, अच्छी दशाओं में बैठ जाए तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, आपने सोचा नहीं होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी का एकादश का राहु है, लाभ भाव में राहु बैठा है। तो कुमार विश्वास जी का तृतीय भाव में राहु बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु आज बात करते हैं अशुभ संकेतों पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन से वो राहु के अशुभ संकेत हैं जो अगर आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं तो फिर आपको वाकई अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये संकेत अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और आपको राहु की महादशा चल रही है, ये राहु अंतर में चल रहा है, राहु प्रत्यंतर में चल रहा है, और तब ये संकेत आ रहे हैं, तो आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। नहीं तो दोस्तों, राहु 1.5 साल के लिए गोचर करता है, 1.5 साल में आपकी जीवन बिल्कुल तबाह करके रख देगा। तो चलिए, पहला संकेत जो राहु अशुभ होने पर देने लगते हैं, अगर आपको कॉन्टिन्यू सर में दर्द रहता है तो समझ लीजिए जन्मांक में राहु आपका बिल्कुल बुरी तरीके से पीड़ित होकर बैठा है। अगर आपको कॉन्टिन्यू सर में दर्द रहता है, कोई भी कारण हो, डजेंट मैटर, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, राहु खराब होता है, अपने को लेकर ओवर एस्टिमेशन अगर आपके अंदर है, अपने को लेकर, तो राहु खराब है।
हमेशा कल्पनाओं में रहते हैं, धरा पर वास्तविकता में कुछ नहीं है, परंतु आप कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं, तो फिर आपका राहु डैमेज है कुंडली में। आपको उपायों की ज़रूरत है। दूसरों की बात को ना मानना, अपनी बात सर्वोपरि रखना, बाई हुक या बाई क्रूक राहु खराब है। दूसरों में कमियां निकाल देना, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, कहीं से भी खोज के, 20 साल पुरानी बात को खोज के अगर आप कमियां निकालते हैं या आपको सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, तो आपका राहु बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है और ये आपका सब कुछ छीन लेगा। दोस्तों, ये उपाय जो मैं दूंगा और जो मैं संकेत बता रहा हूँ, मेरे ज्योतिष के अनुभव हैं। 100% सटीकता के साथ लिख के देता हूँ। जो संकेत बता रहा हूँ, जाकर जिनके पास जन्मांक है देख लीजिएगा, 100% राहु पीड़ित होगा। राहु खराब होता है तो इंसान पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रखता, कभी पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते। राहु खराब होता है, अच्छे मित्र नहीं मिलते, हमेशा छलिया मित्र मिलेंगे, हमेशा फ्रॉड करेंगे। राहु खराब होगा तो आप अपने आगे किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपके मन में जो आएगा वो आप करेंगे और वो डिसीजन आपका बहुत गलत हो जाएगा। राहु खराब होगा, पूरे पूरे दिन फ़ोन में, टीवी में लगे रहेंगे। आजकल जो माता पिता, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि बच्चे को बाहर खेलने की बजाय फ़ोन पकड़ा देते हैं। आप खुद जिम्मेदार हैं अपने बच्चे का राहु खराब करने को। ये बहुत, मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ। और अगर बच्चा पूरे पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है तो समझ लीजिए इसका राहु बहुत खराब है। अगर आप फ़ोन पे या टीवी टेलीविज़न पे एडल्ट वीडियोस देखते हैं, काइंड्स ऑफ वल्गरिटी, तो राहु खराब है या खराब होने लगा है, या आपके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न होने लगी हैं। मल्टीपल अफेयर्स होते हैं तब भी राहु बहुत खराब होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। किसी की सलाह को लेना और फिर उस पर फॉलो नहीं करना, ये भी राहु के कारण होता है। मान लीजिए आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, आप किसी को गुरु मानते हैं, किसी श्रेष्ठ जन की आप सलाह लेते हैं और फिर उसको कहते हैं, दरकिनार कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो मेरे मन में आ रहा है वो कर रहा हूँ। समझ लीजिए आपके जन्मांक का राहु खराब है। खाने में बार बार बाल आ रहा है तो समझ लीजिए राहु खराब है। चिंता में, थोड़ी सी चिंता में आते ही अगर आपका पहला हाथ आपके पॉकेट में रखी सिगरेट की डिब्बी पे जाता है, आप सिगरेट जलाते हैं, तो समझ लीजिए राहु खराब है और राहु बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। अगर आप कॉन्टिन्यूस स्मोक करते हैं तो आपका राहु खराब है। स्मोक करना बुरी बात है, पर जो लोग करते हैं, 2 या 4 की बात मैं नहीं कर रहा, जो कॉन्टिन्यू स्मोक करते हैं, समझ लीजिए राहु बहुत ज़्यादा पीड़ित है और आपको राहु के उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। घर में अकारण ही भय लगना, राहु खराब है। अगर आपको अकारण ही भय लगता है तो समझ लीजिए कि आपका राहु मामला गड़बड़ कर रहा है। बात बात में चिड़चिड़ा जाना, कोई आपके फतेह की भी बात कह रहा है, आपकी भलाई की बात कह रहा है और आप चिड़चिड़ा जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु बहुत ज़्यादा डैमेज है। हमेशा अपने मन की करना, राहु खराब है। धार्मिक पुस्तकों का मैंने ये भी देखा है, बिल्कुल सटीकता के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों,
अगर आप धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लाइक दैट बहुत सारे व्रत करने लगते हैं लोगों को देख के, या बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, राहु खराब है आपका, राहु अच्छे फल नहीं दे रहा है। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तो मामला ठीक है, परंतु अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो राहु खराब है। महिलाओं से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, उनके सामने बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए राहु बहुत ज़्यादा खराब है। आपको बहुत आवश्यकता है चीज़ों को बैलेंस करने की, जन्मांक दिखाने की, क्योंकि दोस्तों राहु वो ग्रह है जो कहते हैं शनि हाथ में कटोरा छोड़ देता है, परंतु राहु वो कटोरा भी बिकवा देता है, बिल्कुल रोड पर ले आता है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं राहु की अच्छाई और बुराई दोनों का दूं तो गोविंदा, लग्न में गोविंदा के गुरु चांडाल दोष बना था। जब राहु ने देना शुरू किया बृहस्पति की महादशा में, उनकी कुंडली का मैं कभी आकलन करूंगा, तो गोविंदा के बराबर उस समय कोई एक्टर टिकता नहीं था। और जब गुरु गया और राहु ने असर शुरू किया तो फिर हाथ पैर भी गोविंदा के चले, और वहीं से कैरियर का वो फॉल डाउन देखा जो आज तक गोविंदा खड़े नहीं हो पाए। तो ये समझ लीजिए राहु जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, और जब छीनने पे आता है तो आपको खड़ा भी नहीं होने देगा। इससे बड़ा उदाहरण मैं पेश नहीं कर सकता था। अगर ये सब संकेत आपके अंदर हैं तो आपका राहु खराब है। 2-4 संकेत मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर आपके नाखून टूटते हैं बार बार, बहुत जल्दी जल्दी नाखून टूटते हैं, तो राहु खराब होता है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। अगर ये संकेत आपके अंदर हैं तो राहु का उपाय पहले से भी पहले, तुरंत से भी पहले करिए। कौन से वो उपाय हैं जो राहु को बैलेंस करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जो 100% कारगर है, वो है मेडिटेशन। भगवान शिव के मंदिर में ध्यान लगाना शुरू करिए, आपका राहु बहुत अच्छे फल करने लगेगा। 10 मिनट ओम का जाप करिए, ओमकार का जाप करिए। राहु खराब हो रहा है, ये संकेत आपके अंदर आ रहे हैं, आपको किसी ने बताया है कि आपका राहु खराब है, दुर्गा सप्तशती के कीलक पाठ का जाप करना शुरू करिए। एक पाठ नित्य पढ़िए, और अगर अर्गला भी पढ़ सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, वरना कीलक का तो जरूर से जरूर पाठ करिए। राहु खराब है, प्रत्येक बृहस्पतिवार या नित्य सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करिए। अपने जन्मदिन पर, मासिक शिवरात्रि पर अगर आप सक्षम हैं, रुद्राभिषेक जरूर से जरूर गाय के कच्चे दूध से और कुशा के जल से करिए। यही राहु आपको बहुत तरक्की देगा। और जन्मांक जरूर दिखाइए, क्योंकि राहु की प्रेडिक्शन करना, मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा, चंटी बंटी का काम नहीं है। राहु सबके बस की बात नहीं है। राहु की प्रेडिक्शन बहुत टफ होती है, क्योंकि राहु की प्रेडिक्शन किसी एक चीज़ पे नहीं करी जाती। उसका नक्षत्र भी देखा जाता है, राशि स्वामी भी देखा जाता है, डिग्रियां देखी जाती हैं, और जिसकी राशि में वो बैठा है वो किन ग्रहों की दृष्टिगोचर है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद राहु की प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि सामने बैठा अति सौम्यता का ग्रह केतु की भी प्रेडिक्शन करनी होती है। तो चंटी बंटियों का काम नहीं है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राहु की विवेचना जरूर कराइएगा। और अगर राहु आपका अच्छा है तो निश्चिंत हो जाइए, जीवन में वो देगा जो आपने कभी सपने में सोचा होगा। और राहु खराब है तो ये भी मान के चलिएगा, जीवन में वो दे देगा जो जीवन में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। कितनी बातें आप पर सत्य हुई जरूर बताइएगा। अगली बात मैं करूँगा बृहस्पति पे, तो प्रेम बना के रखिए, साथ बना के रखिए। शेयर करना मत भूलिए, शेयर की मात्रा बढ़ाते रहिए और मुझसे जुड़ते रहिए। जय हो।